उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। 13 जनवरी से प्रयागराज में जारी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है। देश दुनिया से अब तक करीब 49 करोड़ भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई है। फिलहाल तीर्थराज में आस्था का जनसैलाब बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सड़क, हाईवे से लेकर स्टेशनों पर पांव तक रखने की जगह नहीं मिल रही। दरअसल महाकुंभ के 6 में से 5 अमृत स्नान समाप्त हो चुके हैं और प्रयागराज में जारी आस्था के महापर्व महाकुंभ में सभी बड़े स्नान हो जाने के बाद उम्मीद थी कि श्रद्धालुओं की तादाद में कमी होगी, लेकिन बजाय घटने के श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों की उत्सुकता बिल्कुल कम नहीं हुई है। लोग 31 दिन बीतने के बाद भी भारी संख्या में महाकुंभ में पहुंच आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और विभिन्न तरह के धार्मिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी वजह से हर रोज भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। आलम यह है कि हर दिन पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सरकार का अनुमान था कि 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ के अंत तक करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन अब भी 14 दिन बाकी हैं, जिसमें एक अमृत स्नान भी शेष है। पर उससे पहले ही 49 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। महाकुंभ में किस प्रकार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं? अब तक करीब 49 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान पूजा में हो रहे शामिल। कल्पवासियों की संख्या में भी भारी इजाफा। अब भी श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है, तो कई ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण रिजर्व बोगियां भी नहीं खुल पा रही हैं। हालांकि यात्रा आसान बनाने के लिए वाराणसी के अलग अलग स्टेशनों से लगभग 50 से ज्यादा महाकुंभ स्पेशल ट्रेन हर थोड़ी देर पर चलाई जा रही है। लेकिन न केवल इन ट्रेनों में बल्कि प्रयाग की ओर से आने जाने वाली तमाम ट्रेनों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अब जब इतनी भीड़ है तो समस्याएं भी उतनी ही हो रही हैं। दरअसल महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज में जाना विदेश यात्रा करने जैसा मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मौजूद होटल का किराया भी काफी बढ़ गया है। ऑटो टैक्सी, यहाँ तक कि मेला परिसर में बोट सवारी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। हालात ये हैं कि जहां लोगों का 100 रुपए में काम हो जाता था, वहां उन्हें 1000 रुपए देना पड़ रहा है। अब इसको लेकर डीआईजी वैभव कृष्ण ने बड़े आदेश जारी किए हैं। सुनिए। मेले में दिखाया जा रहा है कि ओवर प्राइसिंग हो रही है, ज़्यादा सामान के बदले ग्राहकों से ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। डीएम जो है प्रयागराज के, उन्होंने भी संज्ञान इस मामले में लिया है, कहा है एक्शन लेंगे। आप लोग की क्या देख रहे हैं, किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, कहीं भी यदि कोई ओवर प्राइसिंग करके दुरुपयोग करना चाहेगा एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई का, फूड आइटम्स की सप्लाई का, तो उस पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी और किसी को ऐसा करने से बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा।